संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ इन सभी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं संस्कृत के और जीके के, वो सभी आपको इस चैनल पर करवाए जाएंगे। तो सभी से निवेदन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं कादम्बरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का मैंने संकलन इस पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न कादम्बरी से। तो पहला प्रश्न है, अन्वय का अर्थ क्या है? तो कादम्बरी में एक शब्द है अन्वय, तो उसका मतलब होता है संतान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम किसका था? तो आश्रम था वहाँ पे जाबाली ऋषि का। अगला प्रश्न है, इंद्रायुध पूर्व जन्म में कौन था? इंद्रायुध जो था वो पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। कौन था? पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस घटना के समय उसके पिता की क्या अवस्था थी? तो उसके पिता की अवस्था थी अति वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी के राजा कौन है? तो उज्जैनी के राजा थे तारापीड़। प्रश्न नंबर 6, कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? तो जो कादम्बरी कथा है उसका प्रधान नायक है चंद्रापीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा का प्रारंभ कब से होता है? तो इसे कादम्बरी जो कथा है इसका प्रारंभ होता है शूद्रक नाम से, शूद्रक के वर्णन से होता है इसका प्रारंभ। ठीक है। नेक्स्ट अगला वन लाइनर है, कादम्बरी का मंगलाचरण क्या है? तो इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कादम्बरी का मुख्य रस श्रृंगार रस है। कादम्बरी की जो सहायक नायिका है वो है महाश्वेता। कादम्बरी के जो मंगलाचरण है उसका छंद कौन सा है? तो छंद है उसका वंशस्थ। नेक्स्ट है, कादम्बरी कथा किसकी है? तो वो है कल्पना प्रसूत, यानी कल्पना से रची गई है ये कविता, ये कथा। नेक्स्ट है, कादम्बरी कथा में वर्णन क्या है? कादम्बरी कथा में क्या वर्णन है? तो 3 जन्मों का वर्णन उसमें किया गया है। नेक्स्ट है, कादम्बरी का अनुचर क्या है? तो केयूरक कादम्बरी का अनुचर है। कादम्बरी का अर्थ क्या होता है बताइए? तो देखिए, कादम्बरी जो है उसका मतलब होता है सुरा या फिर मदिरा। कादम्बरी का मतलब होता है सुरा या मदिरा। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा। नेक्स्ट है, कादम्बरी का पात्र, कादम्बरी पात्र किसकी है? मतलब कादम्बरी जो है किस कथा का पात्र है? वो तो वो पत्रलेखा। ठीक है। नेक्स्ट है, कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? तो कादम्बरी का जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कादम्बरी का प्रमुख पात्र था चंद्रापीड़। कादम्बरी का स्रोत बृहत कथा से कादम्बरी ली गई है। कादम्बरी कथा कहाँ से ली गई है? गुणाढ़ की बृहत कथा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी की माता का नाम क्या था? तो कादम्बरी की माता का नाम था मदिरा। नेक्स्ट है, कादम्बरी की विधा क्या है? तो ये एक प्रकार की कथा है। कादम्बरी की सहचरी कौन है? तो मध्यलेखा कादम्बरी की सहचरी है। कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम है? कादम्बरी का जो अनुचर उसका नाम केयूरक है। कादम्बरी के कितने भाग हैं? तो कादम्बरी के 2 भाग हैं। कादम्बरी के प्रारंभ में कितने पद हैं? तो 20 और 13 में कथा प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट है, कादम्बरी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो इसमें त्रिगुणात्मक स्तुति की गई है। नेक्स्ट है, कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? तो कादम्बरी के मंगलाचरण में 20 श्लोक है। कादम्बरी के माता पिता का क्या नाम है? तो मदिरा और चित्ररथ।
कादम्बरी के माता पिता का नाम है। कादम्बरी रचना किसकी है? तो वो है बाणभट्ट की। कादम्बरी में कथा वर्णित किसकी है? तो वो चंद्रापीढ़ी कथा है। कादम्बरी में सरोवर का वर्णन किसका, यानी किस सरोवर का वर्णन है? तो अच्छोद सरोवर का उसमें वर्णन किया गया है। किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो चंद्रापीढ़ी के 3 जन्मों का वर्णन किया गया है कादम्बरी में। बहुत सभी जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं की मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कुबेर का समय क्या निश्चित किया गया है कादम्बरी के अनुसार? तो कुबेर का जो समय है वो है 450 से 450 से 430 तक। कुबेर के कितने पुत्र थे? तो देखिए कुबेर के कुल 4 पुत्र बताए गए हैं। कुबेर के पिता का क्या नाम था? तो कुबेर के पिता का नाम था वात्स्यायन। कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया था? तो स्वर्ग को। कुबेर ने सरलता से स्वर्ग को जीत लिया था। कुलीरा का अर्थ क्या है? तो कुलीरा का मतलब होता है केकड़ा। कौन राजा सिद्ध आदेश होता है? तो उन्मत्त जो राजा होता है वो सिद्ध आदेश होता है। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका। कथा कवि कल्पित होती है और आख्यायिका जो होती है वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है। गुरु का उपदेश क्या है? तो गुरु का उपदेश जल विहीन। ये सब कादम्बरी में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है घटिका शतक उपाधि किसे दी गई है? तो घटिका शतक जो उपाधि है वो अंबिकादत्त व्यास को दी गई है। चंद्रापीढ़ की सेविका का क्या नाम है? तो चंद्रापीढ़ की सेविका का नाम बताया है पत्रलेखा। चंद्रापीढ़ के घोड़े का क्या नाम है? तो चंद्रापीढ़ का जो घोड़ा था उसका नाम था इंद्रायुध और चंद्रापीढ़ के जो पिता थे उसका नाम था तारापीढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाबाली के पुत्र का क्या नाम है? तो जाबाली का जो पुत्र था उसका नाम था हारित। तात का अर्थ क्या है? तो तात का मतलब है, जो कादम्बरी में शब्द है एक तात, तो उसका मतलब पिता, पुत्र और पूजनीय। ठीक है, ये 3 अर्थ निकलते हैं उस तात शब्द के। तारापीढ़ की पत्नी कौन थी? तो तारापीढ़ की पत्नी थी विलासवती। तारापीढ़ की राजधानी का क्या नाम है? तो तारापीढ़ की राजधानी का नाम था उज्जैनी। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है तारापीढ़ राजा किसका है? तो तारापीढ़ जो राजा था वो उज्जैनी का राजा था। तारिलिका किसकी सहचरी थी? तो वो थी महाश्वेता की। अगला क्वेश्चन है धन संपत्ति का भयंकर मद कब तक शांत नहीं होता? तो अंतिम अवस्था तक उसका जो भयंकर जो मद है वो शांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? तो पत्रलेखा जो थी वो कुलताधिपति की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रलेखा पूर्व जन्म में कौन थी? तो वो एक रोहिणी थी पत्रलेखा पूर्व जन्म में कादम्बरी के अनुसार। पारिजात पल्लव से लक्ष्मी क्या ग्रहण करती है? तो पारिजात पल्लव से लक्ष्मी राग ग्रहण करती है। पुंडरीक के पिता का नाम क्या था? तो पुंडरीक के पिता का जो नाम था वो था श्वेतकेतु। पुंडरीक के माता पिता का क्या नाम था? तो वो था लक्ष्मी और श्वेतकेतु पुंडरीक के माता पिता का नाम था। अगला प्रश्न है प्राचीनतम गद्य का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो वो अपने को मिलता है कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा में। कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा में प्राचीनतम गद्य का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीतिकूट किस नदी के तट पर था? तो प्रीतिकूट था हिरण्यवाह या स्वर्णनाद नदी के तट के ऊपर। बाण की पत्नी किसकी बहन थी? तो बाण की जो पत्नी थी वो थी मयूर भट्ट की बहन। ठीक है, बाण की पत्नी मयूर भट्ट की बहन थी। बाण की बहन का क्या नाम था? बाण की बहन का नाम बताया है मालती। बाण के पिता कितने भाई थे? बाण के पिता 11 भाई थे। बाण के पूर्वजों का निवास कहाँ था?
तो वो था प्रीतिकूट नामक एक गांव में। बाण के लिए वाणी वाणो बभूव है, वाणी वाणो बभूव है किसने कहा? तो वो कहा था गोवर्धन आचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट का वंश किससे प्रारंभ होता है? तो वो होता है दादीच तथा सरस्वती के पुत्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट का समय हिंसात्मक शताब्दी कहलाता है। ठीक है। और बाणभट्ट की जो रीति थी वो क्या थी? वो थी पांचाली रीति। ये प्रश्न पूछ सकते हैं साथियों। बाणभट्ट की कौन सी रीति थी? वो थी पांचाली रीति। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की बहन का क्या नाम बताया है? तो वो है मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट के अनुसार, किसके अनुसार? बाणभट्ट के अनुसार सज्जन पुरुष श्रेष्ठ वचनों से किसके समान मन हरण करते हैं? सज्जन पुरुष श्रेष्ठ वचनों से किसके समान मन हरण करते हैं? तो वह मणि नुपुरों सदृश मन को हरण कर लेते हैं, मणि नुपुरों सदृश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने अपने गुरु का क्या नाम बताया है? तो वह है भर्तु या भत्सु। बाणभट्ट ने अपने गुरु का नाम बताया है। बाणभट्ट सेव कौन थे? तो वो थे शिव के उपासक। सेव यानी कि शिव के उपासकों को सेव कहा जाता है। बाणस्तु पंचानन किसने कहा? यह बाणभट्ट की उपाधि है, बाणस्तु पंचानन। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था श्री चंद्रदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मेदो दोष के गुरुत्व उत्पन्न करने वाला कौन है? तो वह है गुरु का उपदेश। नेक्स्ट है, महापाप कितने बताए गए हैं? तो महापाप 5 बताए गए हैं। महाश्वेता का आश्रम कौन सा है? तो महाश्वेता का जो आश्रम था वो है अच्छोद सरोवर। अच्छोद सरोवर में महाश्वेता निवास करती थी। महाश्वेता की जो सहचरी थी वो थी तरलिका। राज प्रकृति में कौन सा समास है? राज प्रकृति यानी कि राजा की प्रकृति, तो इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। राज प्रकृति कैसी होती है? तो राज प्रकृति होती है विहवला। कैसी होती है? विहवला। नेक्स्ट है, लक्ष्मी निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया? तो वह है कौस्तुभ मणि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? तो क्या है? वाद्यशाला। लक्ष्मी मदह शब्द कहाँ है? तो वो है सुकनासोपदेश में। वात्स्यायन वंश में कौन ब्राह्मण हुए? कुबेर जो थे उनका वंश क्या था? वात्स्यायन था। वात्स्यायन वंश के ब्राह्मण थे। वीट का अर्थ यहाँ पे धूर्त बताया गया है कादम्बरी में। और विदिशा नदी के किनारे स्थित क्या है? वेत्रवती। वृक्ष किस सरोवर के निकट था? तो वृक्ष जो था वो था पंपा सरोवर के निकट। नेक्स्ट है, वेशंपायन की माता का क्या नाम था? तो वो था मनोरमा। वेशंपायन की माता का नाम मनोरमा था। और वेशंपायन को किसने पानी पिलाया? तो वो पिलाया था हारित ने। वेशंपायन को किस आश्रम में लाया गया? जाबाली ऋषि के आश्रम में लाया गया था। वेशंपायन को किसने उठाया? वेशंपायन को किसने उठाया? तो वो उठाया था हारित ने। वेशंपायन को घोंसले के नीचे किसने गिराया था? तो वो गिराया सब्बर ने। सब्बर के सेनापति ने वेशंपायन को घोंसले से नीचे गिराया था। वेशंपायन यज्ञ, वेशंपायन जब आश्रम में लाया गया तब कौन सी ऋतु थी? तो तब ऋतु थी ग्रीष्म ऋतु। वेशंपायन पूर्व जन्म में क्या था? तो वो था एक पुंडरिक। ठीक है। सबर किस अवस्था का था? सबर युवावस्था का था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबर के चले जाने पर सुख को किसकी अनुभूति हुई? तो सबर के चले जाने पर सुख को प्यास की अनुभूति हुई। सुख का नाम था वेशंपायन। सुख सालमी वृक्ष पर रहता था। सुख सबर की दृष्टि से कैसे बचा? तो सालमली की जड़ों में छिपकर सबर की दृष्टि से बचा था। कौन? सुख।
सुखनासोपदेश में उपदेश कौन देता है? तो उपदेश देता है सुखनास। सुखनास किसे उपदेश देता है? सुखनास किसे उपदेश देता है? तो वो देता है चंद्रापीड़ को। नेक्स्ट है, सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो वह है कादम्बरी का। नेक्स्ट है, सुखनासोपदेश में मंत्री कौन है? तो सुखनास ही उसका मंत्री है। सुखनासोपदेश में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो सुखनासोपदेश में मुख्य रूप से लक्ष्मी का वर्णन बताया गया है। सुखनास की पत्नी का क्या नाम है? तो सुखनास की पत्नी का नाम मनोरमा था। सुखनास ने चंद्रापीड़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो तात शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? सुखनास ने। किसके लिए किया? चंद्रापीड़ के लिए। नेक्स्ट है, सुखनासोपदेश कादंबरी का एकमात्र प्रकरण है। सुखनासोपदेश कादंबरी का एकमात्र प्रकरण है। कैसा प्रकरण है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है इसका आंसर कि सुखनासोपदेश कादंबरी का किस प्रकार का प्रकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुखनासोपदेश में कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहुव्रीहि समास। शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? विदिशा। शूद्रक की सभा में सुख लेकर कौन आया? तो वो आई थी चांडाल कन्या। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? चंद्रापीड़ था। समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे? यानी कि 14 रत्न निकले थे। हेनसांग किस काल में भारत आया? तो वो आया था 629 से 645। सूर्य शतक किसकी रचना है? तो वह है मयूर भट्ट की। सोडल ने बाण के लिए क्या कहा? सोडल ने बाण के लिए कहा था बाण है कवि नाम ई है चक्रवर्ती। हर्षवर्धन का काल क्या था? 606 से 648। हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी भारत भ्रमण पर आया था? तो वो था हेनसांग। हारित कौन था? तो हारित था जाबाली का पुत्र। साथियों, ये थे आज के अपने कादंबरी के 117 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इनसे लगभग जो प्रश्न हैं, अधिकांश प्रश्न फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए प्रश्न यही हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में संकलित किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।